प्राचीन काल में जब राज्यों की बिसात दिमाग से बिछाई जाती थी, एक युवा राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य की नींव मजबूत करना चाहता था। पर मध्य राजमहल में खामोश साजिशें पल रही थीं। उसके गुरु चाणक्य ने 4 नीतियां बनाई थी, जिससे धोखा करने वालों का पता लगाया जा सकता था। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि आचार्य, मेरे सामने हर कोई मुस्कुराता है, पर मेरा मन कहता है कुछ तो सही नहीं है। कौन मेरा मित्र है, कौन धोखेबाज, कैसे पता चले, कैसे पहचानूं? चाणक्य: मैं तुम्हें आज 4 नीतियां बताता हूँ राजकुमार। इनसे तुम देख पाओगे कि कौन धोखेबाज है, किसके विचार सही नहीं है। आज मैं उन 4 तरीकों को तुम्हें बताऊंगा और हम मिलकर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। देखो, ये 4 नीतियां हैं। जब तुम इन्हें ध्यान से जांचोगे तो तुम्हें धोखेबाज की झलक पता चलेगी। पहला, लोभ की नीति। वह व्यक्ति जिसके लिए हर कार्य पहली नज़र में खुद का फायदा देखने का माध्यम होता है, जब अवसर मिले उसकी पहली भाषा होगी मुझे क्या मिलेगा। वह काम की अपेक्षा से ज़्यादा लाभ तलाशेगा। दूसरा, झूठ की नीति। वह अक्सर छोटे छोटे झूठ बोलेगा, उन्हें सच बनाना चाहेगा और झूठों की लंबी कड़ी बनाएगा। जब गलती हो, वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, बल्कि झूठ का पर्दा लगाएगा। तीसरा, भ्रम की नीति। वह व्यक्ति जो सबको भ्रमित करे, शब्दों और कर्मों में अंतर रखे, मुंह पर वचन और कर्मों में दूरी, जो कहे मैं हूँ पर फिर भी कोई काम न करे। चौथा, कष्टकाल की नीति। संकट आने पर उसकी वफादारी नाप लेना, जो सुख में साथ हो और दुख में गायब हो जाए, वही असली धोखेबाज है। इन 4 नीतियों को एक तरह से तुलनात्मक जांच कह सकते हो, और जब एक व्यक्ति 3-4 इन लक्षणों में खरा उतरे, उसे संशयित मानना चाहिए। अब हम इन नीतियों की परीक्षा लेंगे। मैं चुनूंगा 5 लोगों को और उन्हें सौंपूंगा छोटे-छोटे कार्य, जैसे रात की गुप्त चौकी की निगरानी, राज्य की आपूर्ति सूची, राजपथ की पर गश्त, संदेशवाहक का प्रबंधन और रसोई खाना रसोई खाने का निरीक्षण। देखना कौन कार्य में लापरवाही करेगा, कौन झूठ बोलेगा और कौन बहाना बनाएगा। जो इन 4 नीतियों में दोषी दिखेगा, उसी पर हमारा शक होगा। कुछ दिन गुजरे। एक मंत्री रसोई खाने की सूची में भूल कर देता है और झूठ बोलकर कहता है कि सूची मिल नहीं पाई। दूसरा सेनापति गश्त सेना नहीं भेजता और कहता है रास्ते बंद थे। तीसरा व्यक्ति पूरे प्रकरण को टालने और का बहाना बनाने लगा। चाणक्य: देखा राजन, ये वही नीतियां हैं जो इन घटनाओं में झलक रही हैं। वही मंत्री जिसकी भूल के बाद झूठ और बहाने, वह हमारा संदिग्ध है। चंद्रगुप्त: मैंने आपको कार्य सौंपे थे, कुछ ने ठीक किया, कुछ ने बहाने दिए। अब बताओ किसने वफादारी दिखाई और किसने धोखा दिया। वह संदिग्ध मंत्री खड़ा हुआ, चुप्पी साधे हुए, झिझकता हुआ। चंद्रगुप्त: तुम्हारे पास अवसर था, सभी को देखा गया, तुमने झूठ कहा, जिम्मेदारी टाली, बहाना बनाया। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसकी छवि धोखा दे रही थी। मंत्री का चेहरा बदलता है। लोग आश्चर्यचकित। राजन, आज तुम्हारी बुद्धि और साहस ने एक धोखेबाज को उजागर किया है। इतिहास को बताना धोखे के छलावे नहीं, कर्म की परीक्षा सब उजागर करती है। 4 नीतियाँ: लोभ, झूठ, भ्रम और कष्टकाल। इनसे पहचान होती है धोखा करने वाले की। जब हम आँख खोल कर देखें, विचार की गहराई से जांचें, तो कोई छल नहीं सकता। चाणक्य ने सिखाया धोखा केवल जब चमकेगा, जब हम अनदेखा करें, और जो चौकस रहेगा वही असली विजेता रहेगा। अगर आपको ऐसे ही चाणक्य की नीति सीख कर लाइफ में आगे बढ़ना है तो लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो पर्पस एंड पावर टॉक्स को।